जख्म हो हाथ में, 30 का एहसास हो, महसूस दिल करे। दर्द हो सर में, बेचैनियां बढ़े बदन में, एहसास दिल करे। दौलत लूटे तिजोरी से, बेचैनी दिमाग को हो, महसूस दिल करे। इंतकाल बाप का हो, एहसास यतीमी का हो, महसूस दिल करे। भाई जख्मी हो तड़पे दिल, जनाजा हो बाप का तड़पे दिल। बीमार माँ हो तड़पे दिल, मीनारा टूटे मस्जिदों का तड़पे दिल। घर लुटे मुसलमान का तड़पे दिल। आबादियां हमले हों आबादियों पर तड़पे दिल। बेचैनियां हो औलाद को तड़पे दिल। बीमार बेटी हो तड़पे दिल। जख्मी जिस्म हो तड़पे दिल। जबकि दिल पर न पत्थर पड़ा, न दिल में खंजर लगा, और न जाने चमड़े के कितने तह के अंदर दिल है, लेकिन इतने इतने पर्दे में होने के बावजूद भी ये इतना हसास है कि घायल उंगलियां हो, महसूस ये करे। दर्द भाई को हो, महसूस ये करे। जख्म हाथों को लगे, महसूस ये करे। मीनारा मस्जिदों का टूटे, महसूस ये करे। मुल्क का मुसलमान या बैरून मुल्क का ईमान वाला जख्मी कहीं हो, महसूस ये करे। और जब ये तड़पता है तो इसके तड़पने की गवाही सर नहीं आंखें देती। जब ये तड़पता है तो इसके तड़पने की शहादत हाथ नहीं आंखें देती हैं। और आंखें कैसे देती हैं? मिल्लत इस्लामिया के लिए जानो तन की बाजी लगाने का हुनर और अज़्म रखने वाले गाजी। खतरों से खेलना, दुश्वारियों से उलझना और तूफानों की जद पे चिराग जलाना हजरत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का शेवे हयात है। सियासत में रह के भी जिस शख्सियत ने खुद को मसलकी तसल्लुब के साथ रखा, अपनी शख्सियत को दागदार न होने दिया और हर हाल में इमाम अहमद रजा के इश्क का परचम दिलों की फसील पे लहराया। अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीक को तक़वियत बख्शी। असलाफ़े किराम के नुक़ूशे कदम पे चलते हुए इस्लाह हिदायत का फरीज़ा अंजाम दिया। इदारा शरिया पटना बिहार का आवाज़ा बुलंद किया और उस प्लेटफार्म से जो दीनी, मजहबी, मसलकी, समाजी, मुआशरती फर्ज़े मनसबी को निभाया, ये कहा जा सकता है कि मौलाना गुलाम रसूल बलियावी खुद अल्लामा अरशदुल कादरी की एक तहरीक का नाम है। अहले खिरत का काफिला तैयार कर दिया, सहराए दिल को एक हंसी गुलजार कर दिया। अंसारी हो के शेख के सैयद हो या पठान, बलियावी ने हर एक को बेदार कर दिया। बलियावी ने हर एक को बेदार कर दिया। इनका एक मिशन है, वो मिशन ये है कि सारे अच्छे काम का एक चार्ट होना चाहिए और बुरे कामों की फौरन काट होनी चाहिए। सारे अच्छे काम का एक चार्ट होना चाहिए और बुरे कामों की फौरन काट होना चाहिए। नाच गाना और डीजे का जहां हो एहतमाम, ऐसी हर शादी का बाईकाट होना चाहिए। यही तो तहरीके बेदारी और इदारा शरिया और हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी की तहरीक है। शहबाज़े सुखन हजरत शहबाज कलकत्तरी कह रहे हैं, फिर से पढ़िए, ये असरे हाजिर का सुलगता हुआ मौजू है। उलमा को मचल जाना चाहिए जिनके अंदर इस्लाहे मफासिद का जज्बा है, इस्लाहे अमल का जज्बा है, इस्लाहे मुआशरा का जज्बा है। उनको तो बिल्कुल भरपूर बेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। सारे अच्छे काम का एक चार्ट होना चाहिए,
और बुरे कामों की फौरन काट होना चाहिए। नाच गाना और डीजे का जहां हो एहतमाम, ऐसी हर शादी का बाइकाट होना चाहिए। ये हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी का पैगाम है और यही आज के दौर का अहम पैगाम है, आफाकी पैगाम है। अल्लाह पाक इस मर्द मुजाहिद को सलामत रखे। जिस शख्सियत की मुखालफत की जाती है ना, उसके अंदर एक मिगनातिसियत वाली कैफियत पैदा हो जाती है। जो काम करता है उसकी मुखालफत होती है, और मुखालिफत के हुजूम में भी अल्लामा अरशदुल कादरी की फिक्र को और उनके पैगाम को और इस्लाम के आफाकी पैगामात को, इमाम अहमद रजा की तहरीकात और तालीमात को आम करे। उनका नाम मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मर्द मुजाहिद को सलामत रखे। मैं निजामत करूं या ना करूं, निजामत में आम लोगों के यहाँ तारुफ क्या कराया जाए, किसी के ताल्लुक से अपना कल्बी फिक्री नजरिया है, विजदान है, उसे जाहिर करना चाहिए। मैं बहुत गहराई से हजरत की बारगाह में हदिया तशक्कुरात पेश करता हूँ और फख्र से कहता हूँ कि हमारे पास एक मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, जिन्हें देखकर हमारा हौसला बुलंद होता है। अल्लाह पाक हजरत को उम्र तवील अता फरमाए। अभी जमात का बहुत सारा काम होना है, इनके दस्तो बाजू मजबूत किए जाएं, मुखालिफताना नजरियों की काट की जाए, और जो काम कर रहा है इमाम अहमद रजा की तालीमात की सूरत में उनका भरपूर सपोर्ट किया जाना चाहिए। मौलाना बलियावी साहब के दस्तो बाजू मजबूत कर दिए जाएं तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में एक नए इनकलाब की आहट महसूस करेंगे आप, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं हजरत का इस्तकबाल कर रहा हूँ, नारा लगा रहा हूँ, नारे तकबीर। आवाज आपकी धीमी है कि नहीं है? क्यों है धीमी? जब शेरे सुन्नियत का इस्तकबाल हो तो लहजा भी तो शेराना होना चाहिए। हमारे हजरत मौलाना शरीफ मिसबाही बहुत वसी इस्तेदाद आलिम दीन तशरीफ फरमा है, इनका खैर मकदम कर रहा हूँ। जनाबे सूफी सुल्तान साहब कह लिया जाए इन्हें, ये हजरत सरकारे पुजिया शरीफ के गुलाम, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाथ उठाइए, नौजवान तबका हाथ उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी मीज़ाने फन पे पहले लफ्जों को तौलता है, उलझन की सारी गिरहें एक पल में खोलता है। सर में मुनाफिकों के होता है दर्द पैदा जब शेर आला हजरत तकरीर बोलता। दूर नजदीक करीबो पास से चलकर तशरीफ लाए बिरादरान इस्लाम। कुर्बानी का आज पहला दिन था, दूसरा दिन, और ऐसे मौके से एक आशिक़े रसूल की के उर्स की तकरीब में हम आप शरीक हैं। क्या हो गया है उधर, क्यों आप लोग देख रहे हो? खाने ही के लिए तो ये कौम जिंदा है, इस कौम से तो कुछ होना नहीं है। और जो कौम खाने के लिए जिंदा रहती है वो कौम सिर्फ खाकर मरती है, उस कौम की कोई तारीख नहीं बनती है। इसलिए जिनको खाना है वो खाते रहें, या सबको खिला लेते तब प्रोग्राम शुरू करते। मुझसे पहले आपने मेरी जमात के कई उलमा से खिताब समाअत किए, और कई शोराई इस्लाम से आपने नातो मनक़बत समाअत की। नाज़िम इजलास फाजिल गिरामी नकीब मसलके आला हजरत
जिनका कलाम पढ़ के बहुत से लोग शायर हो गए। मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब, मेरे ताल्लुक से जो कुछ भी कहा है ये इनका हुस्न ज़न है। एक कोशिश है कि मरी हुई लाशों में शायद जिंदगी की रमक लौट जाए। बकिया आपकी मर्जी, आप चाहो तो इतने जख्म खाने के बाद होश में आवो ना आवो, अगर आ गए तो तेरी आने वाली औलादों को कोई जख्म नहीं देगा, और तुम होश में नहीं आए तो याद रखना तेरी औलादें 50 सालों तक सिर्फ जख्म खाएंगी, बाकी कुछ कर नहीं पाएंगी। इस वक्त जिन मुसलमानों के पास थोड़े बहुत पैसे हो गए हैं, उन मुसलमानों का दिमाग तीसरे आसमान पर है। अपनी आबादी के मुसलमानों को वो इंसान समझता ही नहीं है। और माफ कीजिएगा, मेरे यहाँ जलसों का मिजाज भी कव्वाली के ट्रैक से कुछ आगे निकल चुका है। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे आका की नात पढ़ने वालों को आप नजराना मत दो, जरूर दो, लेकिन कभी कभी अपने गांव की मस्जिद के इमाम साहब को भी कुछ कुछ नजराना दे दिया करो। इसलिए कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा मौलवी बिरादरी में मजलूम खड़ा है वो इमाम है। वो अगर बोल दे जोर से और गलती से अगर ज्यादा पढ़ा लिखा सदर सिगरेटी है तो उस इमाम का बोरिया बिस्तरा बंधना तय है। ए बेटे बैठ जाओ या घर चले जाओ। हाँ, और अगर सही हालाते हाजरा पर सही तबसरा जुमा के दिन मेरा आलिम तकरीर में कर दे तो गांव के पोर्टेबल साइज के नेता को मत पूछो क्या बर्बादी, क्या मिर्ची लगती है। लेकिन बलियाबी तो इसकी परवाह करेगा नहीं कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। जब सत्ता में रहकर सत्ता से टकराने का खमीर बना चुका है अपना, उसकी सेहत पर किसी के खफा होने का कोई असर नहीं होता। हर एक की अपनी जिंदगी का लाइफ स्टाइल, लाइफ कैलेंडर है। कोई कीड़े की मौत मर कर जी कर मरना चाहता है और कोई 100 साल के बजाय 1 घंटा टीपू सुल्तान हैदर अली खान की मौत मरना चाहता है। ए बाबू, इको कम करो और साउंड भी थोड़ी कम करो। और जहां कहीं भी जलसे में जाओ, कोई आलिम कोई शायर कितना हो चीखे चिल्लाए कि आवाज बढ़ाओ मत बढ़ाना, इसलिए कि मेरे जलसों को कोई गैर नहीं बंद कराएगा, मेरे ही लोग बंद कराएंगे।
मजमा है 500 का, लेकिन साउंड की आवाज जानी चाहिए 5 किलोमीटर। क्यों? अरे जो साइज है बदन का उसी साइज का कपड़ा पहनो, न बड़ा पहनो न छोटा पहनो। छोटा पहनोगे तो मांगा हुआ समझ में आएगा, बड़ा पहनोगे तो चुराया हुआ समझ में आएगा। तो क्या इरादा है? बलियावी से कुछ कड़वी बात सुनने की हिम्मत है कितने लोगों की? उठाए रखो, उठाए रखो। आप जवान आदमी उठाइए पूरा तान के, आप नहीं उठाइएगा तो बुतरू लोग उठाएगा। बड़ी जल्दी सिलेंडर कर गए। बलियावी है, सिलेंडर नहीं जानता है, फतह जानता है, फतह। 2004 में ही बलियावी को लोग सिलेंडर करा रहे थे। मैंने कहा जब तक शोर बची है, जब तक कबाड़ नहीं लूंगा तब तक चैन से नहीं रहूंगा। और 23 जून को फिर बैठ रहा हूं। इन सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों से 2 मुसलमान खड़े हुए, दोनों को लोगों ने घेर के हरवाया है। छोड़ूंगा नहीं, इनकी हड्डी का बुखार निकाल के इनकी औलादों के हाथ में थमा दूंगा। बात तो बढ़ेगी। तो आज बलियावी की कुछ कड़वी गुफ्तगू होनी है। धन्ना सेठों को भी बात कड़वी लगेगी, लगेगी तो लगेगी। ज़कात का की जब मैं बात करूंगा तो दौलतमंदों को तकलीफ होगी। मदरसे और दीन की तालीम की बात करूंगा तो स्कूल कॉलेज वालों को एलर्जी होगी। इमामत की अहमियत और फजीलत की बात करूंगा तो सत्ता चलाने वाले मस्जिद के सदर सिगरेटी को तकलीफ होगी। जब मैं अपने बुजुर्गों की, गौसे आजम की, गरीब नवाज की, महबूब इलाही की, मखदूम सिमना की, इमाम अहमद रजा की बात करूंगा तो मुस्तफ़ा के दुश्मनों को तकलीफ होगी। और जब मैं औज़ुबिल्लाह पढ़ूंगा तो शैतान हमें माला नहीं पहनाएगा, मुसीबत होगी। और जब गांव में आज़ान की सदा बुलंद होगी तो शैतान खुशी में लड्डू थोड़ी ही बांटेगा, जहां तक आवाज जाएगी भागते जाएगा। और जो बेटा बेच रहा है जानवर की तरह से, जहेज के खिलाफ बोलूंगा तो उसे तो तकलीफ होगी। तो अब अगर आपकी तकलीफ का मैं ख्याल रखता हूं तो मेरी मिल्लत को जख्म पहुंचता है। इसलिए अगर सुनने का मूड है तो थोड़ी बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवानों का बहुत जिद हो, बहुत असरार और उनकी बहुत जिद थी, वरना कुर्बानी की ये 3 दिन अदारे शरिया का काम छोड़ के मैं हिलता नहीं हूँ। मौलाना महबूब गौहर साहब तकरीबन 38 साल हो गए मुझको अपने गांव पे कुर्बानी किए हुए। अच्छा। सिर्फ इसलिए कि मैं चला जाऊंगा तो अदारे शरिया में पढ़ने वाले बच्चों के रोटी की दिक्कत हो जाएगी। तो मैं भी तो इंसान हूं। पटना में घर रहते हुए कल मैं सुबह 6 बजे निकला हूं तो रात को 11 बजे पहुंचा हूं। बहुत आसान काम नहीं है समाज के बीच खड़ा होकर काम करना। क्या बात है, बेशक बेशक। बुजुर्ग बनना, वली बनना ये बहुत आसान नुस्खा है। मुसल्ला उठाओ, जंगल पकड़ लो, बुजुर्ग बन जाओगे 40 दिनों के अंदर। लेकिन शर्त यह है कि हक और हलाल की रोटी खाओगे तब। क्या बात है, क्या बात है हजरत।
ज़कात खोर और सूद पर पैसा लेकर के कारोबार करने वाले मुरीद का पैसा लेकर पराठा खाओगे, क़यामत तक बुजुर्ग नहीं बन पाओगे। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन तारीख का हिस्सा गवाह है इसी सरकारे सुरकाही का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सरकारे सुरकाही जब किसी मुरीद के घर इसी मुजफ्फरपुर वैशाली के बॉर्डर पे गए हैं तो इत्तफाक की बात कह लीजिए कि मुरीद बड़ा गरीब था, न एसी थी, न कूलर, न पंखा। छप्पर में मुरीद ने ले जाकर पीर को बैठाल दिया। वो कितना बड़ा पीर, कितना बड़ा दिल वाला था। वो कितना बड़ा पीर, कितना बड़ा दिल वाला था। सुभान अल्लाह। मुरीद की गुर्बत के शिकवा न किया, वाह। छप्पर में कयाम की कोई शिकायत न की, बगल में बंधे हुए जानवरों का कोई कंप्लेन न किया। मुरीद ने जो भी नमक रोटी, साग रोटी पेश की, पीर ने खा लिया। लेकिन खाने से पहले पीर ने फरमाया कि मैं जिस घोड़ी पर आया हूं उसके भी कुछ खाने का इंतजाम है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है रही साहब, क्या बात है। मुरीद ने कहा हाँ हुजूर, उसका भी इंतजाम है। मुरीद का एक घर का कोई शख्स गया बगल से किसी दूसरे के खेत से कुछ हरियाली काट के लेके चला आया। नतीजा ये है कि घोड़ा उस हरियाली घास को, चाहे बाजरा हो कि मकई हो, कुछ भी हो, दूसरे के खेत का है। लाख कोशिश की गई, घोड़े ने एक निवाला भी हरियाली नहीं खाई और पसीने से घोड़ा पूरा तरबतर था, पूरा तरबतर। सरकारे सुरकाही ने पूछा, बउआ हो, घोड़वा को खिला दिए? जवाब दिया कि डाल तो दिए हैं, खा नहीं रहा। हाय 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 हाय, क्या बात है हज़रत, क्या बात है। अल्लाह अकबर। सरकारे सुरकाही फरमाते हैं कि किसके खेत का लाकर हरियाली डाल दिए हो? क्या बात है। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैदान में काम करना बहुत आसान नहीं है। और ये भी लिख लो, लफ्ज़ मुनाफिक गीता में नहीं, रामायण में नहीं, वाल्मीकि में नहीं, तुलसी में नहीं, कुरान में पूरी सूरह मुनाफिकून है। गैरों के पत्थरों का मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन बलियाबी को अपने मोहल्ले और अपनी कम्युनिटी के पत्थरों का एहसास हर वक्त रहता है। इसी बीच में काम करना है। और ये कौम सिर्फ बिरयानी खोर होती तो मसले का हल हो गया होता। मेरी कौम ने न ब्लॉक में लीडर पैदा किया, न असेंबली में लीडर पैदा किया, पार्लियामेंट तो बहुत दूर की बात, मुखिया में भी लीडर पैदा नहीं किया। और उसके बाद भीख मांगते हैं कटोरे लेकर। और मौलाना महबूब गौहर कहते क्या है कि विकल्प नहीं है। यानी 4% वाला विकल्प बन जाए, 6% वाला विकल्प बन जाए, 8% वाला विकल्प बन जाए, 19% वाला भीख मांग रहा है। इसलिए लड़ाई तो छिड़ेगी। बहुत अच्छा पैगाम है। ये सोच करके पौधा लगा रहा हूं कि मेरी जिंदगी में फल दे न दे, अगर जमीन में इसकी जड़ें लग गई तो मुस्तकबिल में ये फल जरूर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उलमाए ज़वील एहतराम के लिए ये खुशखबरी दे दूं
कि 23 जून की बैठक के बाद अगले 90 दिनों तक बलियावी किसी मजहबी जलसे में कम हर गांव में मिलेगा। 90 दिन का मुकम्मल एक रूट चार्ट बन गया है। गांवे गांव चलूंगा और गांव में बैठ करके पूछूंगा कि अब कितना जख्म देना है, अपनी नस्लों को तय करके बता दो। तो अगर ये जंग छेड़ी जाए तो आप साथ देंगे कि छोड़कर भागेंगे? धीरे बोल रहे हो। नहीं नहीं, जिनका हार्ट मजबूत हो वही बोलो। कितने लोग साथ दोगे? जरा हाथ तो उठाकर बताओ। उठाए रखो, उठाए रखो, मैं भी देख रहा हूं। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ, मुट्ठी बांध के, मुट्ठी बांध के। अब एक बार मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो। आप भी उठा लीजिए हजरत। नीचे से लेकर ऊपर तक सारा मजमा बाबाज़े बुलंद सदा लगावे मदीने की सरकार को। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर लीजिए। शहबाज कलकत्तवी से आप नाते पाक समात करेंगे। शरफुद्दीन शरफ से सुन चुके हैं। बलियावी से सिर्फ एक शेर सुन लीजिए, सिर्फ एक शेर। और इस एक शेर में नात भी है, गजल भी है, तसव्वुफ भी है, इश्क भी है, तरीकत भी है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, हजरत देखेंगे। कल्ब में अल्लाह अल्लाह, दिल लगा में सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। तो धीरे से एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए, एक बार जोर से बोल दीजिए। कल्ब में मौलाना, कल्ब में। वाह, कल्ब कहते हैं दिल। कल्ब में एक तड़प उठी, कल्ब में एक तड़प उठी, कल्ब में एक तड़प उठी। राह आप चलते हो, ठोकर लगी पैरों में, जख्मी हुई उंगलियां, एहसास दिल करता है। अगर समझ में आ जाए तो बोल लो सुभान अल्लाह। धक्का न देना पड़े, बोलोगे तो कुछ अच्छी तकरीर सुन लोगे। जख्म हो हाथ में, तीस का एहसास हो, महसूस दिल करे। दर्द हो सर में, बेचैनियां बढ़े बदन में, एहसास दिल करे। दौलत लुटे तिजोरी से, दौलत लुटे तिजोरी से, बेचैनी दिमाग को हो, महसूस दिल करे। इंतकाल बाप का हो, एहसास यतीमी का हो, महसूस दिल करे। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। स्टेज वाले बोलेंगे तो आप भी बोल लीजिएगा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। महबूब गौहर साहब, कल्ब में दिल करे, कल्ब में एक तड़प उठी। वाह, तड़पता यही है। भाई जख्मी हो तड़पे दिल, जनाजा हो बाप का तड़पे दिल, बीमार मां हो तड़पे दिल, मीनारा टूटे मस्जिदों का तड़पे दिल, घर लुटे मुसलमान का तड़पे दिल, आबादियां हमले हों आबादियों पर तड़पे दिल, बेचैनियां हो औलाद को तड़पे दिल, बीमार बेटी हो तड़पे दिल, जख्मी जिस्म हो तड़पे दिल। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं।
जबकि दिल पर न पत्थर पड़ा, न दिल में खंजर लगा, अल्लाह अल्लाह और न जाने चमड़े के कितने तह के अंदर दिल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहो, क्या बात है न हजरत, जाने चमड़े के कितने बात है तह हजरत। के अंदर दिल है, वाह लेकिन इतने इतने पर्दे में होने के बावजूद भी ये इतना हसास है वाह कि घायल उंगलियां हो, महसूस ये करे, दर्द भाई को हो, महसूस ये करे, जख्म हाथों को लगे, महसूस ये करे, मीनारा मस्जिदों का टूटे, महसूस ये करे, मुल्क का मुसलमान या बैरून मुल्क का ईमान वाला जख्मी कहीं हो, महसूस ये करे। इतने पर्दे के अंदर रहते हुए एहसास जिंदा है तो दिल जिंदा है, एहसास मर चुका है तो दिल मर चुका है। अब इसको यहीं रोक लीजिए। कल्ब में एक तड़प उठी, और जब ये तड़पता है तो इसके तड़पने की गवाही सर नहीं आंखें देती। जब ये तड़पता है तो इसके तड़पने की शहादत हाथ नहीं आंखें देती हैं। और आंखें कैसे देती हैं? आंसुओं की शक्ल में। तवज्जो चाहो महबूब साहब, जी हुजूर, जब तड़पता दिल है तो गवाही आंखें देती। कल्ब में एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू किया, आंसुओं से वजू किया। तवज्जो चाहूं, अगर समझ में आवे शेर तो बोलेंगे, अगर समझ में आवे तो अब तो अच्छी गुफ्तगू करने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। कल्ब में एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू किया। वो जो याद आ गए, अल्लाह अल्लाह, वो जो याद आ गए, अपनी नमाज हो गई। अरे नारा तवज्जो लगाइए, वो जो याद आ गए अपनी नमाज हो गई। जवाब दीजिए, क्या तसव्वुफ का शेर है? वाह 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 वाह, वो जो याद आ गए, अपनी नमाज हो गई। बोल दो यारो, काश ये गुफ्तगू कहीं और किया होता, वाह वाह वाह, काश ये गुफ्तगू कहीं और किया होता। वो जो याद आ गए, अपनी नमाज हो गई। वो जो याद आ गए, जोर से, वो जो याद आ गए। अब बलियाबी कहता है, हरम की चाबी लेकर घूमने वालों, कोई एक नमाज बता दो, कोई एक रुकू सजदा कयाम कऊद बता दो, जिसमें वो याद ना आवे, जिसमें वो याद ना आवे। ना बे, वो जो याद आ गए, अपनी नमाज हो गई। अपनी नमाज हो गई। वो जो याद आ गए, अपनी नमाज हो गई। यानी बगैर मुस्तफा के याद के, इसी का नाम है मसलके आला हजरत। तवज्जो चाहो, बहुत अच्छे इसी हुजूर, का नाम है मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत। जिसकी नमाजों में मुस्तफा याद ना आवे, वो उठक बैठक तो हो सकता, नमाज नहीं हो सकती। वो उठक बैठक तो हो सकती, नमाज नहीं हो सकती। आप कहोगे बलियाबी सबूत तो दो, तो कुरान करीम उठाओ। पूरे कुरान में सिर्फ यही तज़किरा मिलेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह। ए भैया करम करो, जल्दी बैठो। यानी ईमान के बाद नमाज। तवज्जो चाहूं, बोलेंगे किसके बाद नमाज?
ईमान से पहले नमाज नहीं है, ईमान के बाद नमाज है। और जहां नमाज है वहीं कुर्बानी है। जहां नमाज है वहीं कुर्बानी है। लेकिन पहले कुर्बानी नहीं, पहले नमाज। क्या निजाम है मेरे आका करीम का। अगर गरीब हो, कुर्बानी नहीं कर सकते, तो दो वाजिब एक साथ, कुर्बानी भी वाजिब, नमाज भी वाजिब। अगर कुर्बानी वाली वाजिब अदा न कर सके तो घबरा मत, जो वाजिब नमाज है उसे अदा कर। गोया नमाज के बाद कुर्बानी, नमाज से पहले कुर्बानी नहीं। और जिन पर कुर्बानी वाजिब है, नबी करीम फरमाते कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो ना करे तो खबरदार वो ईदगाह के करीब ना आवे। क्या बात है, क्या बात है। बोल दो, बोल दो। लेकिन ये भी एक अजीब अलमिया है, जिस पर वाजिब है कुर्बानी उसकी होती नहीं, और जिस पर वाजिब नहीं उसी की पहले होती। यानी वाजिब है बेटे पर तो मरे हुए बाप की कुर्बानी करते। क्या गलत बोल रहा हूं? नहीं, सही है। मसले मसाइल पे तवज्जो नहीं देते। अरे पहले तुम अपने गर्दन की बोझ उतारो। अल्लाह ने सलाहियत दी तो फिर वालिद की तरफ से भी कर दो। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का बड़ा नुकसान होता है तो मेरी मां बहनों का। ये जितने धन्ना सेठ, मन्ना सेठ, माफ कीजिएगा बोला हूं तो बोलूंगा, मेरी मां बहनें जान दे देगी लेकिन जेवर नहीं देगी। बोलो सही है क्या गलत? अब बोलने में तो शर्म आएगी। बोलो ना सही है क्या गलत? वो बेचारी सब्जी से पैसा काटती है, शौहर से कुछ लेती है, खुद बढ़िया न खाती है, न खुद बेटी के लिए काट काट के जेवर बनवा लेती है। अब बनाकर जेवर तो अपने पास रख ली, लेकिन धन्ना सेठ कभी अपनी बीवी से नहीं कहता कि तेरे पास जेवर कितने वजन का है। चूंकि बहू अभी आई नहीं, बेटी अभी रुखसत नहीं, उस सोने और चांदी की मिल्कियत की मालकन तो तेरी बीवी ही है। वो बेचारी अपना पेट काट काट करके अपनी ख्वाहिश को दफन करके जेवर बना के रखी कि मेरे शौहर के बुरे वक्त में यही जेवर काम आएगा, और बेटी को भी ये काम आएगा, बहू को भी काम आएगा। लेकिन शौहर जब ज़कात निकालता है तो उस गरीब के नाम से बने हुए जो जेवर हैं उस पैसे की ज़कात नहीं निकालता। 99% वो बेचारी तो अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक मुजरिम बनते रही। जब ज़कात वाजिब है तो कुर्बानी भी वाजिब है। तो धन्ना सेठ अपने नाम पे कुर्बानी करा लिया, उतनी मिल्कियत की मालकन बीवी है तो उसके नाम की कोई कुर्बानी नहीं। वो बेचारी शौहर की मोहब्बत और हमदर्दी में एक मर्तबा जबान भी नहीं खोलती, और कब्र का अजाब अपने कांधे पर लोड किए जाती है। इसलिए इल्तिजा है कि ज़कात और कुर्बानी दोनों वक्त, दोनों मौके से अपनी बीवी से साफ साफ कहो कि तुमने जो जेवर बना लिया है, अगर 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी की मिल्कियत है, बहुत अच्छा पैगाम। तो इतनी मिल्कियत की तुम मालकन हो, तुम पर ज़कात भी वाजिब है, तुम पर कुर्बानी भी वाजिब है। इसलिए जिस तरह मेरे नाम से कुर्बानी होगी मेरी बीवी, उसी तरह तेरे नाम से भी कुर्बानी हो।
लेकिन ये बात तो जल्दी स्टेजों से बताया नहीं जाता है, इसलिए कि गांव का पैसा वाला कहीं नाराज ना हो जाए। और गलती से इमाम साहब ने अगर मसला बता दिया तो उनकी खैर नहीं है। 50 बोरी सीमेंट देने वाला गांव का सेठ बोलेगा मौलाना सब औरतों को भड़का रहा है। इसलिए मेरे अजीज, कोई आलिम आपका दुश्मन नहीं, सब आपके सच्चे हमदर्द हैं और उनकी एक ही मिशन और कोशिश है कि मेरी कौम के लोग और ईमान वाले अल्लाह के आज़ाब से महफूज रहें। तो इसलिए कल तक का मौका है। जिसने पिछले साल अपनी बीवी के नाम की कुर्बानी नहीं कराई है, बीवी के पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना है, तो कल उसके नाम से भी कुर्बानी करके उसके भी कांधे का बोझ उतार दे। अब दिल लगाइए। तो अब मैंने कुछ मसाइल बयान कर दी, अब थोड़ी सी तकरीर भी कर दूं। बहुत अच्छी बात कही। सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा, बोल दीजिए। अरे जोर से बोलो, डरते क्यों हो? तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। मौलाना महबूब साहब, अब उसके लिए कहां पहरा, वो भी आप पर। हमको इस्लाम के रजिस्टर से नाम थोड़ी कटवाना। जहन को करीब कर मेरे अजीज, वो जो याद आ गए, सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा, धक्का न देना पड़े, सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। वो जो याद आ गए महबूब साहब, अपनी नमाज हो गई। वाह। वो जो याद आ गए, अपनी नमाज हो गई। वो जो याद आ गए, अपनी नमाज हो गई। दुनिया में कोई एक नमाज बता दो जो नबी की याद के बगैर हो जाए। कुरान में सिर्फ इतने ही मिलेगा, वर्कऊ मार राकिईन वस्जुदू मा साजिदीन। रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, सजदा करो सजदा करने वालों के साथ। ईमान ला चुके तो नमाज तुम पर फर्ज, ईमान ला चुके तो नमाज तुम पर फर्ज। यानी नमाज के लिए ईमान का होना शर्त, और नमाज की मकबूलियत और कबूलियत के लिए मुस्तफ़ा का याद आना शर्त। बगैर नबी के याद आए नमाज हो ही नहीं सकती। और अब मैं आपसे पूछ लूं, भिकनपुरा के लोगों, भिकनपुरा ही है ना, मेरी जमात के बड़े जिम्मेदार उलमाए कराम तशरीफ फरमा हैं। उसमें एक सरखील की हैसियत से हजरत मौलाना शरीफ मिसबाही साहब और हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम रसूल अख्तर जिया, ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह नई नस्ल और नए नौजवान उलमा के लिए एक बड़े मजबूत बाजू हैं। ये है कि छोटा कोई बड़े को बड़ा मानने को तैयार नहीं, और दिक्कत ये है कि जो बड़ा हो गया है वो छोटे को अपना समझने को तैयार नहीं। अगर बड़ा छोटे को अपना समझ ले और छोटा अपने बड़े को बड़ा मान ले, तो जो पहाड़ बुलडोजर नहीं तोड़ सकता है, वो पहाड़ अहले सुन्नत की एक छेनी गिरा सकती है। बस तवज्जो चाहूं, दिल लगावे तो मैं बात कर दूं। और एक बात ये भी याद रख लीजिए, अक्स और नक्श उस चैप्टर से हटके है। आज दूसरी चीज सुन लीजिए, जो पत्थर छेनियों की चोट ना बर्दाश्त करे, वो पत्थर कभी मुजस्समा नहीं बन सकता। ये नहीं पल्ले पड़ने वाला, ये नहीं पल्ले, चूंकि बड़ी बात समझते नहीं ना, बाजारू बात जल्दी समझते। जो पत्थर
जो करना हो जल्दी से पीछे से कर दो। हाँ, महबूब भाई को पहले दो, बस बैठे बैठाले एक दूसरे को बढ़ा दीजिए। चूंकि अपने पास कोई रटी हुई तकरीर होती नहीं है, स्टेज जब थोड़ा रंगदार होता है तो माल निकलता है। तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? अरे इतनी देर से हम क्या मगजमारी कर रहे थे? महबूब साहब, जो पत्थर छेनी की चोट न बर्दाश्त कर सके वो पत्थर कभी मेहराब नहीं बन सकता, और जो खेत कभी हल का दर्द न सह सके वो खेत कभी लहलहा नहीं सकता, और जो शागिर्द कभी उस्ताद की डांट न बर्दाश्त कर सके वो कभी बड़े मनसब पर नहीं जा सकता, और जो मुरीद कभी पीर का तस्किये नफ्स न दिल में उतार सके वो कभी मकामे वलायत नहीं पा सकता, और जो दिल कभी गुंबदे खजरा को बसा नहीं सकता वो आदमी बन के तो मर सकता है, नबी का आशिक बनने का शर्फ नहीं। जवाब नहीं है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत गाजी मिल्लत, उर्स मुकद्दस। और जो वजूद जख्म खाने के लिए आमादा न हो वो कभी गाजी नहीं कहला सकता, और जो सर कटने की हिम्मत न रखता हो वो सर कभी शहीदों में नाम नहीं लिखा सकता। इसलिए बलियाबी आपसे अर्ज करना चाहता है, मेरी कौम के गयूर ईमान वालों, अगर तेरे वजूद में माँ बाप की दूध की गैरत जिंदा है तो जमाने के पेड़ पौधों की तारीख पढ़ो मत पढ़ो, हैदर अली टीपू सुल्तान की तारीख जरूर पढ़ो, महमूद गजनबी का इतिहास जरूर पढ़ो, नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी जरूर पढ़ो, गरीब नवाज का इसार और अज़्म जरूर पढ़ो, महबूब इलाही का हौसला जरूर पढ़ो, मखदूम सिमना की तारीख सल्तनत की तारीख जरूर पढ़ो, सरकारे सुरकाही के तस्किये नफ्स की तारीख जरूर पढ़ो, इमाम अहमद रजा के इश्क वाले दिल की कैफियत जरूर पढ़ो, और जब ये कैफियत पढ़ोगे तब रजा की चौखट से सदाए इश्क बुलंद होगा, और वो यही कहेगा, वो यही कहेगा, वो यही कहेगा, उन्हें जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से जोर से। जवाब नहीं है। वाह वाह। क्या कहेगा? उन्हें जाना, उन्हें जाना। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर मुंह खाली हो तो बोल लीजिएगा। हाँ, चूंकि मुंह में कुछ होगा तो कुर्ता खराब मत कीजिएगा, अगर खाली हो तो बोल लीजिएगा। क्या कहा? बहुत अच्छे। उन्हें जाना। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब घर का सारा सामान लेकर आ गए तो पड़ोसियों ने कहा, अबू बकर कहां चले सब लेकर? कहा कि सब उनके यहां लेकर जा। कहा कि अरे बच्चे क्या खाएंगे? कहा मैं क्या जानूं, वो जाने। मैं क्या जानूं, वो जाने, वो जाने। मैं क्या जानूं, वो जाने। और जब आ गए, सदाए इश्क जब रजा ने दी तो क्या कहा? जोर से बोलते रहो, दम लगा के, इश्क में इतरा के, मचल के, यकीन और एतमाद रख कर के मैदान मैशर में भी यही नारा लगेगा। सवाल यह है कि पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा, पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा, क्रिश्चियनिटी परेशान है, कुफ्र हैरान है,
बुद्धिज्म सर पीट रहा, सिखिज्म चिंतन कर रहा, दुनिया के सारे मजाहिब वाले बेअकुल हैं कि आखिर वो मदीने का रसूल था कैसा। लोग देखने के बाद किसी के हुस्न के फिदा होते। वो कैसा हसीन है कि जिस कौम ने कभी ना देखा हो उसकी अजमत पर बेटों की शहादत का कलेजा रखता है। उसकी अजमत पर बेटों की शहादत की हिम्मत रखता है। आखिर वो था कैसा? है बोलोगे तो बोल दूंगा, बलियाबी से बुलवाना पड़ता, बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। तो उसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। इस इलाके में मुझे मालूम है कि कलकत्ता में, दिल्ली में, पुणे में, बेंगलोर में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में बहुत से बड़े बड़े ठेकेदार, गाड़ी वाले, रिसोल वाले हैं। लेकिन बता दे कि किसी तिजोरी और सेठ के विसाल के दिन इसी तरह की भीड़ लगती है क्या? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। गलती से अगर कोई एक रिसोल कंपनी का कोई मालिक का बेटा बोलेगा कि मेरे अब्बा के इंतकाल में पूरे इलाके की दावत है आओ, तो गांव वाला सीधे बोलेगा तेरे अब्बा पैसे वाले हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग थोड़े ही होंगे, और हमरे पास क्या कम है तुझसे। लेकिन जरा ज़हन करो कि ये कैसा फकीर लेटा है। अब आ जाइए अक्स पर, ये कैसा फकीर लेटा है जिसके पास न तिजोरियों में खनकते सिक्के हैं, न सत्ता की कोई चाबी है, न इक्तदार की कोई कुर्सी है, लेकिन अक्स है किसी का। जोर से बोल दो, अक्स है किसी का। जाहिर सी बात है अक्स उसी का होता है जिसका कोई असल हो। तो बलियावी यहां दो जुमले में अर्ज कर दे, अक्स का नाम सरकारे सुरकाही है और उनके अक्स का नाम हजरते सैयदना इब्राहिम शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, और उनके अक्स का नाम न जाने कितने पड़े हुए हैं। चांदपुर फतह से शुरू हो जाओ, गाजीपुर तक चले जाओ, और दीदार अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से शुरू करो तो हजरते नमाजी शाह, हजरते अलाउद्दीन कादरी चकना शरीफ होते हुए जनाबे हजरते सूफी अब्दुल गफूर साहब तक चले आओ। गोया इसका मतलब यह है कि दुनिया के एक असल की अगर 20 फोटोकॉपी करा दो तो उस फोटोकॉपी की फोटोकॉपी, उस फोटो की फोटोकॉपी, उस फोटोकॉपी की फिर फोटोकॉपी, तो 4 कॉपी से 4 कॉपी करा दो तो 9वीं कॉपी पढ़ने के लायक नहीं बचती। 9वीं कॉपी पढ़ने के लायक नहीं बनती। मान लो कि जलसे का एक पोस्टर है, इस पोस्टर की एक फोटोकॉपी करा दो, अक्स ले लो, और उस अक्स की फिर एक अक्स करा दो, उस अक्स की फिर एक अक्स करा दो, उस अक्स की फिर एक अक्स करा दो, तो 5वीं कॉपी इस लायक नहीं बचेगी कि फिर पढ़ सको। लेकिन कुर्बान जाओ, असल है मदीने में। क्या बात है, मोहब्बत से असल है मदीने में। अब नारा लगाओ पीर तरीकत, नौजवान सुन्नियत का नौजवान पीर। सुभान अल्लाह। अब तो खड़ा होके इस्तकबाल। साहिब सज्जादा खानकाह हुसैनी शरीफ
पीर तरीक़त रहबर रह शरीयत नाशिर सिलसिला तेगिया हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज शाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल हुसैनी शरीफ की आमद हो चुकी है। सुभान अल्लाह। अब बैठ जाओ 5 मिनट और सुनेंगे सुनेंगे तो मोहब्बत से बोल दीजिए और जोर से। तो मैं क्या कह रहा था? फोटो कॉपी यानी 5 कॉपी निकाल दो तो 6ठी कॉपी फिर पढ़ने के लायक न बचे। लेकिन क्या असल है मदीने का? क्या बात है? उसकी जितनी भी कॉपियां निकलते गई अक्स का अक्स, अक्स का अक्स, अक्स का अक्स, अक्स का अक्स। कसम खुदा की कयामत तक अक्स का अक्स निकलते रहेगा। न उसकी चमक खत्म होने वाली है, न असल तहरीर मिटने वाली है। इसलिए के कागज की तहरीरों के लिए अक्स का खत्म होना यकीनी है। दिलों पर तहरीर जो हो जाए वो तहरीर कभी खत्म नहीं होती है, वो रंग कभी खत्म नहीं होता है। आज पूरी दुनिया का कुफ्र परेशान है कि आखिर वजह क्या है? मकान इनके जले, मुल्कों पर इनके बुलडोजर चले, इनके मकानात तोड़ दिए जाएं, इनकी मस्जिदों के मीनारे ध्वस्त कर दिए जाएं, इनके बच्चों की मॉब लिंचिंग कर दी जाए, इनके घरों की दौलत लूट ली जाए। लेकिन सब होने के बावजूद भी छप्पर में जी लेगा, लेकिन नबी नबी बोलेगा। सूखी रोटी खा लेगा, नबी नबी बोलेगा। जंगल में रह लेगा, नबी नबी बोलेगा। पत्ते खा के जी लेगा, नबी नबी बोलेगा। फाके से रह लेगा, नबी नबी बोलेगा। आखिर इस नबी से उम्मत का रिश्ता क्या है? तब किसी आशिक ने कहा, हम अपनी जिंदगी के जान के दुश्मनों से समझौता कर सकते हैं, नबी के गद्दारों से कभी समझौता नहीं। नारा लगाइए, नारा लगाइए, वाह 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 वाह, और जोरदार तरीके से। लेकिन गैरों में कहां दम था रे, जो मुस्तफा के आशिकों को आंखें लाल पीली करके दिखाता। ये कड़वी बात कह रहा हूं तेरी नस्लों के वजूद के लिए। मानना है मान, ना मानना मत मान। लेकिन जब जख्म लगते हैं तो चीख भी मत। तेरी फरियाद कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। जख्म खाओ, चीखते क्यों? मोहल्ले मोहल्ले में 20 घर की आबादी में 3-3 पार्टी मुसलमानों तुमने बना रखे हैं। आबादियों को अपने हाथों तुम खुद जला रहे हो, शिकवा गैरों से। मौज की लड़ाई में अपनी औलादों के मुस्तकबिल के कातिल तुम हो। शान की लड़ाई में अपनी बेटियों के आबरू के लुटेरे तुम हो। है हिम्मत किसी की जो आंख दिखा दे किसी खाप पंचायत के किसी बच्चे या किसी बच्ची को? है औकात किसी की जो आंख दिखा दे किसी अति पिछड़ा या दलित भाई के बेटा और बेटी को? उनका सर अलग होता है, दिल एक होता है। उनके जिस्म अलग होते हैं, मिशन एक होता है। लेकिन आज तिजोरियों में चंद सिक्के क्या गए कि पैर जमीन पे नहीं पड़ते। माफ करना, आफत गरीबों के छप्पर में नहीं आएगी, आफत अमीरों की हवेली में आएगी। गरीबों के लुटने का कोई सदमा नहीं होगा, इसलिए कि कुछ है ही नहीं, लूटेगा क्या?
फिक्र तुम करो तिजोरी वालों कि तुम कैसे रहोगे। इसलिए हम आपसे विनती और अपील करेंगे, ये बीकूपुर पंचायत है या गांव है? भिकनपुरा गांव है। इस गांव के अगल बगल में और कितने मुस्लिम गांव हैं? 2 4 5 है। 10 किलोमीटर का गोलाई खींच लो, 10-15 होगा। बलियावी की 10 नहीं, सिर्फ एक बात मांग सकते हैं। बोलिए बोलिए। अरे बोलो ना, एक बात मान लोगे? तो अगर 10-15 गांव है मुफ्ती साहब, तो 10-15 मस्जिद भी होगी ना? जरूर। एक काम कर दो भीकनपुर वालों, बड़ा एहसान होगा रे तेरा मेरी आने वाली नस्लों पर। वाह वाह। 10-15 गांव के मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली और इमाम एक दिन तारीख तय करके किसी एक जगह बैठ जाओ। वाह। न माइक लगे, न लाइट लगे, न खर्च। सुनिए गौर से। जब मुसलमान 15,000 10,000 की चादर चढ़ा सकता है, तो जिस गांव में आप मीटिंग करोगे उस गांव वाले इतने गरीब नहीं हो गए हैं कि 10 गांव से अगर 100-50 आदमी इकट्ठा हो तो उनको चाय बिस्किट पानी नहीं खिला सकते। बोलो हो सकता है कि नहीं? तो भिकनपुर वालों, तुझसे विनती करके अपने उलमा से अपील और इल्तिजा कर कि 10-12 गांव की, मान लो ये गोलाई है, भिकनपुर को सेंटर पॉइंट मान करके 10 किलोमीटर के रेडियस में छोटा बड़ा कोई टोला मोहल्ला है, उस गांव और मोहल्ले के हर जिम्मेदार को एक जगह एक चटाई पर जमीन पर बैठा दो और तय कर लो कि हम 10 गांव के 10 टोले के 10 आबादी के मुसलमानों की एक पंचायत बन गई है। एक पंचायत बना दो 10 गांव की, और उस पंचायत में 2 ही चीज तय करो। पहली चीज ये तय करो कि अब तक जमीन बेचकर हमने बेटों की शादी की और बेटियों की बारात में बिरयानी खाई और खिलाई। अब ये नहीं करेंगे। बोलिए। मौलाना महबूब साहब, जो एक सवाल और पूछ लूं? बड़े नारे लगा रहे थे दे दनादन इश्क के। एक बात बोलो मुसलमानों, मान लो हमारे हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीकत ज़ियाउल मुज्तबा कामिल दारुल उलूम अलीमिया हुसैनी शरीफ में आपको बुलावें, जाते ही और दस्तरखान पर वो रख दें, काजू भी, किशमिश भी, पिस्ता भी, बादाम भी, अखरोट भी, शरबत भी, रसगुल्ला भी, नमकीन भी, सेब भी, संतरा भी, भर गया दस्तरखान। और उसके बाद कहें कि जनाब आप लोग तशरीफ लाए हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए, तनाउल फरमाइए। ये ज़कात के पैसे का काजू किशमिश है, फितरे के पैसे की बर्फी है, क्या बात है, सदका के पैसे का ये अखरोट पिस्ता बादाम है। मजा आ गया। ईमान से बोलिए, क्या खाना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? खैरात छोड़ दी, खैरात छोड़ दिए, खैरात भी शामिल कर ले। ज़कात तो लाजमी। हाँ ठीक है। बोलिए ना ईमान से, खाइएगा कि नहीं खाइएगा? इधर वाले तो मौलाना कुछ बोल ही नहीं रहे। कहिए तबीयत कबूल नहीं करेगी जल्द।
खाएंगे। किसका ऑर्डर है? पीर का ऑर्डर है, पीर ने बता दिया है। अपने जुर्मों को पर पर्दा डालने के लिए पीर का सहारा मत लीजिए। किसी एक पीर ने कहा हो कि तुम ज़कात के पैसे खाओ तो मुझको बताओ। मसला बता रहे हैं हजरत, मसला बता रहे हैं। मसला यह है कि जो फितरा देता है वो अर्ज करेगा, हुजूर मैं खानकाह के कुएं का चापा नल का पानी पी लूंगा, मैं साहबे निसाब हूं, ज़कात देता हूं, मैं फितरा निकालता हूं। हजरत फितरे और ज़कात की रकम हम नहीं खाएंगे, इसलिए कि आप ही ने कहा है कि हकदारों का हक दे दो, तो फितरा वाले का हक मैंने दे दिया, तब नमाज ईद उल फित्र पढ़ी, ज़कात अदा कर लिया, तब नमाज ईद पढ़ी, सदके की रकम अदा कर ली, तब ईदगाह गया। अब बोलो ज़कात और फितरे के काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, खैरात के पैसे की बर्फी खाओगे कि नहीं खाओगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोल रहे हो। रोज खा रहे हो, रोज खा रहे हो। गजब गिरफ्त है, वाह। कोई एक मस्जिद बता, कोई एक मस्जिद, कोई एक गांव बताओ जिस गांव में कोई ना कोई गरीब मुसलमान रमजान के दिनों में या रमजान के बाद मस्जिद के दरवाजे पर गमछा बिछाकर भीख ना मांग रहा हो। मेरी बेटी की शादी है, कुछ फितरे का पैसा दे दो, मेरी बेटी का निकाह है, मैं गरीब हूं, मुझको अपनी बेटी रुखसत करनी है, कुछ मदद करो। पैसे वालों, तुमने ज़कात के सिक्के और पैसे उसको दिए, फितरे की रकम तुमने उसको दी, बाल बच्चों का सदका तुमने उसको दिया, खैरात की रकम तुमने उसको दी, और उसी पैसे से उस गरीब ने बारातियों के लिए बिरयानी से लेकर ठंडा तक, मिठाई से लेकर नाश्ता तक, कुर्सी से लेकर शामियाना तक, ये सब खड़ा किया। तो ज़कात की और फितरे की बिरयानी खाने के बाद क्यों जाते हो पीर के पास कि बरकत की ताबीज दे दो? अरे बलिया भी तुझसे यही कह रहा मेरे यार, 10 गांव के लोग एक दिन सर जोड़कर बैठ जाओ और एक चटाई बना लो 10 गांव की, मेरे गांव का धन्ना सेठ हो या गरीब, मेरे गांव से कोई भी बारात जाएगी तो 10 से 11 आदमी जाएंगे, आदमी की तरह जाएंगे, और मस्जिद में निकाह करके बेटी को रुखसत करा के घर लाएंगे, और जमाने को बता देंगे कि मुस्तफा के मानने वाले अपनी उम्मत और मिल्लत की बेटियों पर बोझ नहीं बनते हैं। हैरत है, हैरत है, हैरत है, इतना बड़ा पैगाम दिया हुजूर, हैरत है। वाह 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 वाह। सिर्फ 5 साल बलियाबी की मान ले रहे मुसलमान, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल मान ले। मेंबर रसूल से कह रहा हूं, सिर्फ 5 साल मान ले। 6ठे साल में तेरी औलादों के इकबाल का जो सूरज निकलेगा ना, उसे 100 साल तक ग्रहण नहीं लगेगा। सिर्फ 5 साल मान ले, सिर्फ 5 साल, और इस 5 साल में सिर्फ 2 काम कर दे। वाह। अब तक तो लोगों को, कल मैं पूरी रिपोर्ट देख रहा था महबूब गवर साहब, तलवे से लेकर के
सर के आखिरी हिस्से तक जलते रहा है। हर बूथ पर हमने 99% वोट किया, 99%। लेकिन जहां मुसलमान के बच्चों की बारी आई है, हमने हर उसको लीडर बना दिया जो कहीं से लीडर के लायक नहीं था। लेकिन जहां मेरे बच्चों की बात आती है, वहां सबके चेहरे काले पड़ जाते हैं। इसलिए अब हमने भी ठान लिया है, वाह, मर्जी तेरी सुनो न सुनो, मर्जी तुम्हारी मानो मत मानो। जिस तरह मुअज्जिन 5 वक्त पुकारते रहता है, तुम मस्जिद जाओ ना जाओ, वो अपने वक्त पर अजान देते रहेगा। तुम सुनो ना सुनो, वो सदाए वहदानियत सुनाते रहेगा। जिस तरह मुअज्जिन 5 वक्त पुकारते रहता है आखिरी सांस तक, मैं तेरी औलादों के मुस्तकबिल की सदा लगाते रहूंगा। सुनो न सुनो, मैं सदा लगाते रहूंगा। और जिस दिन तुम सुन लिए ना, उस दिन तुम विकल्प नहीं ढूंढोगे, सारी पार्टियां मिलकर तुझको ढूंढना शुरू कर देंगे। छिड़ेगी तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? जोर से बोल, साथ देगा कि छोड़कर भागेगा? मैं जानता हूं कि पारू विधानसभा हो या साहिबगंज विधानसभा हो या वैशाली विधानसभा हो या कांटी विधानसभा हो या मुजफ्फरपुर हो, बिहार का कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां कम से कम 20,000 हमारे वोट न हो, कम से कम। लेकिन हैरत है साहब, जिनका पूरे बिहार में 5 लाख वोट नहीं है, वो सत्ता की चाबी लेके शान से चलता है, और जिसके पास 19% वोट है, वो गैरों की गुलामी फख्र से कर रहा है। तो इसलिए जंग तो छिड़ेगी और 23 तारीख से ही बुनियाद पड़ेगी। मरना ही है तो हुजरे में क्यों मरेंगे जी, मैदान में मरेंगे। कायरों के पन्ने में नाम लिखाकर मरना ये कमाल नहीं है, वीरों की महफिल में मौत को गले लगाना ये कमाल की बात है। इसलिए बलियाबी की सिर्फ एक मान लो। हजरत जी क्या ये मुमकिन है हमारे इस 10 गांव के उलमा एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं? कब करा देंगे? जब चाहे नहीं। मुफ्ती साहब एक बात हमें बता दें उलमाए कराम, अब आप लोगों से हाथ जोड़कर इल्तिजा है। महबूब साहब कभी कभी तो मैं खुशी से रोने लगता हूं कि मेरे अल्लाह, मेरी कौम के नौजवान मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, मैं अपने बच्चों का भरोसा कैसे जीत कर आखिरी जिंदगी तक जी पाऊंगा। एहसास होता है। अगर सुबह सवेरे बलियाबी गुजर रहा हो कहीं गाड़ी से और मेरी कौम के बच्चे टायर की दुकान खोले बैठे हों, या मेरे बच्चे कहीं फल बेच रहे हो, साग सब्जी बेच रहे हो, अगर किसी गांव का कोई आलिम हाफिज कारी गुजरता है, तो मेरे बच्चों की दुकान पर बोहनी हुई हो कि ना हुई हो, लेकिन हमारे बच्चे चाहते हैं कि फला गांव के इमाम साहब हैं, इनको एक चाय तो जरूर पिला दो। अगर मेरा आलिम खाने के लिए हाथ धोना चाहता है, तो हमारे बच्चे अपने बाप के लिए बगलदान लेकर दौड़े ना दौड़े, लेकिन अपने आलिमों का एहतराम इतना करते कि मेरे बच्चे बगलदान धुल के ले आते। मेरा आलिम कहीं बाहर न निकल के हाथ धुले। मेरा आलिम अगर चारपाई से पैर जमीन पर रखता है ना, तो हमारे बच्चे दौड़ करके हमारे आलिम की जूतियां सीधी करते। इससे बड़ी दौलत आलिमों को और क्या चाहिए? अब अगर हम इस मोहब्बत की कीमत और इसका
इसकी कदर न कर सके तो हमारे बच्चों को स्क्रैप करके मार दिया जाएगा, और अगर इसका एहतराम करके हम मैदान में खड़े हो गए तो आसमान के तारे को तोड़कर गिराया जा सकता है, लेकिन मेरी कौम के जवानों को बर्बाद नहीं किया जा सकता। इसलिए कि फौजें जंग लड़ती है तो हार का खदशा होता है, मुस्तफा का वारिस जंग लड़ता है तो जीत की गारंटी मदीने का मुस्तफा ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत गाजी मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हम अपने उलमाए कराम से अपील करें, एक दिन सर जोड़ के बैठ जाइए और 10 गांव को मिलाकर एक चटाई बना दो, एक चटाई बना दो, एक चटाई बना दो कि अब इस 10 गांव में किसी का बेटा बिकेगा नहीं, अब इस 10 गांव में कोई गरीब जमीन बेचकर बेटी की शादी नहीं करेगा, अब इस 10 गांव में किसी गरीब या अमीर के दरवाजे बारात आवेगी तो न डीजे की आवाज आवेगी न पटाखे की आवाज निकलेगी, गांव में बारात दाखिल होगी तो मुस्तफा की नात पढ़ी जाएगी और मदीने वाले का तस्करा किया जाएगा। इसी पैसे को बचा दो, सिर्फ 5 साल। कितना साल? सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। अरे तेरा भाई है रे, तेरा भाई, अपने भाई को भिखमंगा बनाकर कभी तू खुश नहीं रह सकता। जब रिश्ता कर लिया रे तो तेरा रिश्तेदार हो गया, और अगर सुन्नी हो तो पक्का सुन्नी बनो, पक्का। सिर्फ चादर चढ़ाने वाला सुन्नी मत बन, सिर्फ लंगर और उर्स वाला सुन्नी मत बन। सुन्नी वो बन कि गैर देखें तो देखकर कहें क्या मुस्तफा की उम्मत है जो सुन्नतों पर अमल कर रही। आज गरीब की बेटियां बोझ इसलिए बनी है कि बेटी वाला खुद रिश्ता के लिए लड़के वालों के दरवाजे जाता है, मौलाना महबूब साहब, जबकि सुन्नत ये है कि लड़का वाला खुद लड़की वालों के दरवाजे जाए। कौन जाए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। लड़का वाले हो तो क्या मतलब है, कोई लाट साहब थोड़ी हो। अगर नबी के आशिक हो तो लड़का वाला लड़की वाले के दरवाजे हाथ मांगने जाए। क्या मेरे आका करीम ने निजामे इंसानियत और निजामे मसावात अता किया, और बेटियों का वकार कितना बुलंद किया कि लड़का वाला लड़की वाले के दरवाजे रिश्ता मांगने जाए। 10 गांव के लोग जिस दिन इस सुन्नत पे अमल कर लेंगे कि लड़का वाला लड़की वाले के यहां रिश्ता मांगने जाएगा, माफ करना यार, उस दिन लड़की के बाप की खुशी की कोई इंतहा ना होगी। बाप खुशी के मारे रश्क करेगा कि आज मेरे आका की सुन्नत ने बेटी के बाप की हैसियत बुलंद कर दी कि लड़का वाला आया है मेरी बेटी का हाथ मांगने। उसी दिन गरीब बेटियों की या अमीर बेटियों के बाप का कि इज्जत और वकार बुलंद हो जाएगा। सिर्फ 5 साल तक बलियाबी की बात मान ले, निकाह को सस्ता कर दे, इतना सस्ता कर दे कि गुनाह महंगा हो जाए, इतना सस्ता कर दे कि गुनाह महंगा हो जाए, और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो, सिर्फ पढ़ा दो। मकान मत बनाओ, सिर्फ पढ़ा दो। बुलेट और बाइक मत खरीदो, सिर्फ पढ़ा दो। स्मार्टफोन मत खरीदो, सिर्फ पढ़ा दो।
फटी लुंगियों में गांठ बांध के जी लो, सिर्फ पढ़ा दो। मत बिरयानी और सिरमाल खाओ, नमक रोटी खा लो, पढ़ा दो। छठे साल के बाद तेरे बेटे के हाथ खाली नहीं होंगे रे। इस कंपटीशन के दौर में सिकंदर वही है जिसके हाथ में कलम है। और जब बेटों के हाथ में कलम होगा ना, तो दिल्ली और बिहार के सत्ता में कोई भी बैठे, औकात नहीं होगी आंखें लाल करके दिखाने की। इसलिए कि तेरे बेटों के हाथ में पावर का कलम होगा, और जब कलम होगा तो वो डरपोक नहीं होगा। बुज़दिल वही होता है जो जाहिल होता है, कायर वही होता है जो अनपढ़ होता है, मैदान में वही डटता है जो पढ़ा लिखा होता है। इसलिए राजा रानी का इतिहास पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को संविधान पढ़ाने की जरूरत है, ताकि मेरे बच्चे जान सके कि मसावात संविधान में क्या है, इक्वलिटी भारत के संविधान में क्या है। क्या बोल रहे हैं, वाह। मेरे बच्चों को पता चल सके वाह कि आजादी का मफहूम क्या है। वाह। और ये उसी वक्त बच्चे जानेंगे जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे, और संविधान की प्रस्तावना जब पढ़ लेंगे तेरे बच्चे, जब इब्तदाइया पढ़ लेंगे तेरे बेटे, तो वर्दी वाला स्टार लगाकर तेरे बच्चों को डराने की गलती नहीं करेगा, वो अड़ के गुफ्तगू करेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा, जिस सूफी और जिस आशिक के उर्स में आए हो, वो इश्क ही का चिराग है जो इतने दूर दराज से लोगों को खींच कर लाया है। तो जब कॉपी की कॉपी का कॉपी की कॉपी का, यानी अक्स के अक्स के अक्स के अक्स के अक्स का जब ये जलवा है, तो जब आशिक मदीने पहुंचेगा तो उसकी कैफियत का अंदाजा कोई कौन लगा सकता है। तब किसी ने कहा नहीं, बल्कि उसी आशिक सादिक ने कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। गाजी मिल्लत ने आज खिताब भी फरमाया, आज दर्द व कर्ब का इजहार किया, मिल्लत इस्लामिया की नाजुक सूरत हाल पे तबसरा भी फरमाया, मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मंसूबा और उसका खाका भी पेश किया, दुख दर्द का भी इजहार किया, और हालात से समझौता करने और कैफियत को महसूस करने का दर्स भी दिया। हौसला अफजा खिताब फरमाकर आपने खिताबत का हक अदा कर दिया है। बलियावी साहब ने सिर्फ खिताब नहीं किया है, अपने जिगर का लहू पेश कर दिया। सबसे अहम पैगाम जो दिया आखिर में वो ये था कि ये मशवरा है नहायत मेरा अहम दे दो, बुलंद होना है पढ़ लिख के ये कसम दे दो, अगर बचाना है इस कौम के जवानों को तो ले लो इनका मोबाइल, इन्हें कलम दे दो। बीच में इस मौजू को भी टच किया कि बताओ कैसे वहां जाके भात खाओगे, करोगे ऐसा अगर तुम तो मात खाओगे, करे जहेज का जबरी मुतालबा जो भी तुम उसके कान में कहना ज़कात खाओगे। अल्लाह पाक इस मर्द मुजाहिद को सलामत रखे जिसकी ज़ात से अहले सुन्नत व जमात को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। मौलाना होकर इन्होंने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पहुंचकर कौम मुस्लिम के हकूक़ की बाजियाबी के लिए मुसलसल जिद्दोजहद फरमाई, और आज भी हमें पसमानदगी से निकालकर अरूज और बुलंदी पे पहुंचाने का अज़्म रखते हैं। इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है।
मगर सरापा पे करे जोहद मुसलसल नजर आते हैं ये। और ये सब अल्लामा अरशदुल कादरी की रविश है इनके अंदर। हजरत मुजाहिद मिल्लत अल्लामा शाह हबीबुर रहमान की जिंदगी से इन्होंने नूर कशीद किया है। हुजूर हाफिज मिल्लत के सब्र को, हुजूर ताजुश शरिया के इस्तिकामत को और अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमतो व रिज़वान की जिद्दोजहद को इन्होंने बहुत ही गायराना तौर पे मुताला फरमाया है और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये किसने कह दिया पटना में बस आराम करते हैं, जमात के लिए हिकमत से सारा काम करते हैं। यही पहचान है मौलाना बलियावी की ऐ गौहर, सियासत में भी रहकर खिदमत इस्लाम करते हैं। माशाअल्लाह। सबसे अहम टॉपिक ये कि सियासियात के मौजू से ज़रा हट कर आज इन्होंने एक अहम पैगाम दिया, वो शेर की सूरत में मैं पेश करूंगा तो तबीयत आपकी मचल जाएगी। चूँकि अभी सरकार चकना शरीफ अल्लामा शाह अलाउद्दीन तालिबुल कादरी सरकार सुरकाही के खलीफा अजल का जिक्र भी हजरत ने फरमाया। उसी खानवादे के एक चश्मो चराग यहाँ तशरीफ फरमा थे मौलाना गुलाम रब्बानी फारिह मुजफ्फरपुरी, मुहिब्बे गिरामी जनाबे कौसर अली साहब क़िबला, हजरत मौलाना गुलाम रसूल अहमद जिया साहब, जनाबे सुल्तान भाई। चार मिसरे मैं नजर करता हूँ बतौर ख़ास आज उसे समात फरमाएं। मौलाना गुलाम रसूल साहब क़िबला की गुफ्तगू का ये मौज़ है और पूरी तकरीर में यही उनसुर गालिब रहा कि नज़र में वक्तों की कीमत नहीं ताज्जुब है, नज़र में वक्तों की कीमत नहीं ताज्जुब है, ज़रा भी ज़ौक़े इबादत नहीं ताज्जुब है फेसबुक के लिए वक्त की फरावानी, नमाज के लिए फुर्सत नहीं ताज्जुब है। सबसे अहम यही मौजू था, मैं कोट कर रहा था।